हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे आपको टेस्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे 16 टेस्ट हो चुके हैं टेस्ट सीरीज में, ये 17वां टेस्ट है। जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इस वीडियो के नीचे। कॉन्टैक्ट डिटेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेट्स बिगिन। हाल ही में गठित निधि खरे समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए हुआ है? अभी रिसेंटली ये निधि खरे कमेटी का गठन हुआ है। ये किस पर्पज़ के लिए हुआ है? ये कमेटी किसने गठित की है? निधि खरे जो कमेटी है ये कंज्यूमर अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कंज्यूमर्स अफेयर्स को देखती है मिनिस्ट्री, उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है उसने गठित की है। ये जितने भी गैजेट्स हैं, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इनकी रिपेयरिंग के लिए जो कंज्यूमर्स हैं उनको राइट टू रिपेयर ये देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी शुरू की है। तो ये कमेटी है, उसी के लिए, उसी पर्पज़ के लिए इस कमेटी का गठन किया है, जो राइट टू रिपेयर पर अपनी रिकमेंडेशन देगी। निधि खरे कमेटी, राइट टू रिपेयर, ये ध्यान रखिएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है, उपभोक्ताओं को राइट टू रिपेयर देने के लिए। भारत सरकार के गोल कार्यक्रम गोल 2.0 का क्या उद्देश्य है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहले से जो चल रहा था प्रोग्राम, अब इसको वापस से शुरू किया है। जो 1.0 था इसको अब 2.0 शुरू हो गया है इसका। ये जो है, देखिए, भारत सरकार का जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, इसमें जो ट्राइबल यूथ है उनको डिजिटल स्किल्स को बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की है। अभी ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है। गोल का मतलब क्या है? गोल क्या है? गोइंग ऑनलाइन इज लीडर्स। इसकी फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन इज लीडर्स। ये जनजातीय कार्य मंत्रालय, एक तो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ये, और जो मेटा आपने सुना होगा, फेसबुक हुआ करता था पहले, अब मेटा है। मेटा और जनजातीय कार्य मंत्रालय, इन दोनों का ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो अब ट्राइबल प्रेसिडेंट भी बन गई है 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन 100% आएगा राष्ट्रपति से, चाहे वाइस प्रेसिडेंट से, किसी भी वे में पूछा जा सकता है, जरूर पढ़िएगा। ये पहले चरण में इस कार्यक्रम को कब शुरू किया था? 2020 में, मई 2020 में इसको शुरू किया था। और इसका जो सेकंड फेस है ये शुरू किया है जून 2022 में। ध्यान रखिएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। जनजातीय समुदाय का कल्याण, जो यूथ है ट्राइबल, उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए है ये प्रोग्राम। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट डेज से भी पूछ लिया जाता है। पृथ्वी दिवस है ये 1970 से मनाया जा रहा है, 1970 से हर साल मनाया जाता है ये। और इसमें किन चीज़ों को अवेयर किया जाता है, किन चीज़ों के लिए या किन चीज़ों को सामने लाने के लिए जो इसमें मुद्दे हैं, कौन से उजागर करने के लिए मनाया जाता है? वो है जो बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता से जो नुकसान है, उससे जो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, उनको लोगों के बीच में उजागर करने के लिए मनाया जाता है ये। पहले इसको अर्थ डे नेटवर्क के नाम से मनाया जाता था, अभी अर्थ डे मनाया जाता है ये। इसकी शुरुआत किसने की थी? अर्थ डे, पृथ्वी दिवस की? इसके जो संस्थापक हैं, इसकी शुरुआत की थी एक सीनेटर थे, अमेरिकन सीनेटर
वो थे गैलॉर्ड नेल्सन। गैलॉर्ड नेल्सन ने इसकी शुरुआत की थी और ये 22 अप्रैल 1970 को पहली बार मनाया गया था। उसके बाद से 22 अप्रैल को हर साल अर्थ डे मनाया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है टेस्ट सीरीज अवेलेबल। टेस्ट सीरीज में आपको पूरे 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, यहाँ पे 30 नहीं करवाए जा रहे हैं, कुछ तो वीडियो बड़ा हो जाता है, ये भी एक वजह है, और शॉर्ट में करवाने का मन नहीं है। लिस्ट फर्स्ट आर्टिकल्स, लिस्ट सेकंड इंस्टीट्यूशंस। कौन सा आर्टिकल किस इंस्टीट्यूशन से मैच है, ये मैच करवाना है। इसमें आर्टिकल 280 है जो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, वित्त आयोग से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 में क्या है, आर्टिकल जो 324 है इसमें इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग। आर्टिकल 323 इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण है वो हैं। आर्टिकल 315 ये यूपीएससी से रिलेटेड है। सो इनको आप जरूर पढ़िएगा, एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। सोना PB18 कल्याण HYVS प्रोग्राम में उच्च उपजी वाली किस्म के बीज हैं, ये किस फसल से संबंधित है। ये जो वैरायटीज है कौन सी फसल की किस्म है, ये किसकी किस्म है, किसके बीज की किस्म है, ये सभी गेहूं के बीज की से संबंधित है। गेहूं की किस्में हैं, ये वैरायटीज ऑफ गेहूं की है। ये कौन सा गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। बख्त खान दिल्ली, मौलवी अब्दुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब लखनऊ। देखिए ये जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था 1857 की क्रांति, उसमें किसने कहाँ से नेतृत्व किया था, कौन कहाँ से लीडर था, वो है मैच करना है। बख्त खान दिल्ली ये सही है, मौलवी अब्दुल्ला अवध ये भी सही है, कुंवर सिंह आरा बिहार ये सही है, नाना साहब लखनऊ ये नाना साहब थे कानपुर। डी इसका सही मैच नहीं कर रहा, डी करेक्ट आंसर है। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन ये कौन से प्रोटोकॉल या कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। ओजोन डिप्लेशन है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का डिटेल में करवा दिया है इससे पहले के वीडियो में, आप जरूर देखिएगा। CO2 रिडक्शन, CO2 रिडक्शन ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, क्योटो प्रोटोकॉल। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये रियो समिट से एसोसिएटेड है, रियो डी जेनेरियो समिट, अर्थ समिट 1992 का। हजार्डियस वेस्ट ये बेसल कन्वेंशन से एसोसिएटेड है, ए इसका सही आंसर है। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इनको आप अच्छे से नोट कीजिएगा, पढ़िएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, इनका PDF वगैरह मिल जाएगा आपको। नोट्स भी दे रहे हैं, अभी थोड़ा सा कुछ 1-2 दिन की किसी वजह से डिले हो गया, अदरवाइज वैसे भी इस मंथ के लास्ट तक सभी को जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उनको पूरे सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और टेस्ट सीरीज तो रेगुलर चलती रहेगी। मॉक टेस्ट भी करवाएंगे अगस्त के फर्स्ट वीक से, अभी सोल्ड टेस्ट ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। पबना आंदोलन, मोफला आंदोलन केरला, पबना आंदोलन गुजरात, एका आंदोलन अवध, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है। देखिए जो पबना मूवमेंट है ये गुजरात का नहीं है, इट इज एसोसिएटेड विथ बंगाल।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू परफॉर्म्स रीड और राइट ऑपरेशंस। जो सीपीयू है इसके रीड और राइट ऑपरेशंस डायरेक्टली विथ परफॉर्म करता है। इसके जो रीड और राइट ऑपरेशंस, इसका एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है आपके आईसीटी से। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा रैम। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। देखिए, कोई नया स्टेट बनता है तो इनमें से कौन सी अनुसूची है जिसको नया राज्य बनाने के लिए उसमें अमेंडमेंट किया जाता है। कोई भी नया राज्य बनता है तो अमेंडमेंट किस में किया जाता है? पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची क्या है ये? इसमें यूनियन और स्टेट, यूनियन और स्टेट इसका डिस्क्रिप्शन है। संघ और राज्य के जो क्षेत्र हैं उनका वर्णन है, इसलिए इसमें अमेंड किया जाता है जब भी कोई नया स्टेट बनता है। टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू। The teacher's role at higher education level is to promote self-learning in students. B इसका करेक्ट आंसर आएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से कौन सा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था? इन्होंने जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है और यूएनईपी है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एक जॉइंट स्थापित किया था, वो कौन सा है? ये है आईपीसीसी है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल। Which of the following commission's report is titled as Education and National Development Report? कौन से कमीशन की रिपोर्ट का टाइटल था एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट? ये 1966 में आई थी ये रिपोर्ट। एक कमीशन बिठाया था 1964 टू 66 में कमीशन बिठाया था और उस कमीशन ने ही ये रिपोर्ट सबमिट की थी और उसी का टाइटल था, सब टाइटल ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। और उसी में यही था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ये कौन सा कमीशन था? कोठारी कमीशन। बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, आपको कोई भी क्वेरी है, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है, आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टेस्ट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे और फिर मॉक टेस्ट भी शुरू करवाएंगे। बीच में 1-2 दिन किसी वजह से डिले हो गया था, लेकिन अब कोशिश रहेगी रेगुलर रहे। इसका बी करेक्ट आंसर है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।